हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, कल पेपर है 9 अक्टूबर को, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का। ठीक है। तो सबसे पहले तो उन मेरे सभी साथियों को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, जिनका कल पेपर है और जिनका आगे पेपर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बिल्कुल स्माइल के साथ और खुशी चेहरे के साथ सेंटर से बाहर निकलेंगे और सभी का जेआरएफ हो, सभी का नेट हो। मैं तो यही दुआ करूँगा भगवान से। तो देखो, इससे पहले 24 तारीख को, 25 तारीख को, 29 को, 30 को और 1 अक्टूबर को टोटल 5 दिन पेपर हो चुके हैं, जिसमें टोटल 10 पेपर हो गए। तो देखो, मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा लेंथी आ रहा है, आपकी बार पहले की तरह लेंथी आ रहा है। दिसंबर में जैसा लेंथी आता था बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा पेपर लंबा आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों से सुना है कि सर पेपर में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, हमने जल्दी जल्दी में उन क्वेश्चनों को पढ़ा ही नहीं। ये कुछ बातें सुनने को मिली है मेरे को जब मैंने फीडबैक लिया है स्टूडेंट से। तो देखो, जिनका कल पेपर है उनको टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से करना है। और देखो, मैं तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक सलाह दूंगा, सबसे बेस्ट सलाह है मेरे अकॉर्डिंग। टोटल हमें पेपर के लिए मिलता है 1 घंटा, वो 2-3 घंटे मिलते हैं, जिसमें 180 मिनट होती हैं टोटल, 180 मिनट। और हमारे पास ये ऑफर रहता है कि हम कैसे भी कुछ भी करें। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम चाहे जैसे करें, चाहे पहले पहला क्वेश्चन करें, फिर 50वां करें, फिर 52वां करें, फिर 100वां करें, कैसे भी करो। एक तरीके से ये हो गया कि भाई 150 क्वेश्चन का एक सेट है जिसे 3 घंटे में करना है। आप कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे पहले सेकंड पेपर कर लो, चाहे पहले फर्स्ट पेपर कर लो। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग किया जाए, आपको बेस्ट लगे तो इस तरीके को फॉलो करना। जो पेपर है उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लेना। फर्स्ट पेपर को आपको 80 मिनट में टाइम दो, और जो सेकंड पेपर है उसको 100 मिनट का टाइम दो। सेकंड पेपर के लिए 100 मिनट बहुत सफिशियंट है, और फर्स्ट पेपर के लिए 80 मिनट बहुत सफिशियंट होती हैं। क्योंकि 60 मिनट में क्या होता है, पेपर अनकम्प्लीट रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता, किसी से भी नहीं हो पाता 60 मिनट में पूरा पेपर फर्स्ट। लेकिन 80 मिनट में वो पेपर अच्छे तरीके से हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का यही है, पेपर में आपको फर्स्ट पेपर को 80 मिनट का टाइम देना, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर है उसको 100 मिनट का टाइम दे देना। ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर को भी थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर होने के चांसेज हो जाएंगे। दूसरी, टाइम को बचाने की कोशिश करना। डीआई एवरेज और परसेंट से आ रहा है, तो डीआई भी कोशिश करना। डीआई बिल्कुल सिंपल आ रहा है, अब की बार डीआई बिल्कुल सिंपल आ रहा है, तो इसलिए उसको सोल्व करने की कोशिश करना। डीआई में जो कैलकुलेशन होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देना, लेकिन कैलकुलेशन गलत मत करना। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, तो कैलकुलेशन सही करना है। पेपर में दिमाग को साइलेंट रखना है, चित्त को शांत रख के। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, दिमाग में दूसरी बातें चल रही हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ रहे हो, दिमाग में 7वें क्वेश्चन की टेंशन हो रही है, दिमाग में पहले क्वेश्चन की टेंशन हो रही है। ऐसा नहीं करना है। हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यही कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लंबा क्वेश्चन होता है, तो लंबे क्वेश्चन को समझने के लिए लंबे टाइम तक दिमाग को शांत रखना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 8 लाइन का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में 3 लाइन तक हम दिमाग को शांत रख के पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे आगे पढ़ते जाते हैं, दिमाग अशांत होने लग जाता है, दिमाग में दूसरी बातें आने लग जाती हैं उसी टाइम। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले जो हमने स्टार्टिंग में 3 लाइन पढ़ी थी वो फिर भूल जाते हैं, फिर क्या करता है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, या फिर हम गलत करते हैं। तो ध्यान रखो, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको बिल्कुल माइंड शांत रखना है, चित्त को शांत रखना है, ये ध्यान रखो। पेपर के टाइम में जब आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन के अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं आनी चाहिए, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको, कि जब आप 10वां क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपका फोकस केवल 10वें क्वेश्चन पर होना चाहिए, ना तो पहले क्वेश्चन पर होना चाहिए, न आगे के क्वेश्चन पर, केवल 10वें क्वेश्चन पर। दूसरी बात, लंबा क्वेश्चन है, आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, फिर आपका नहीं बैठ रहा कि यार मैं इसमें सही ढंग से आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो बेस्ट है आप उस क्वेश्चन को जो करना है आपको, ए बी सी जो भी तुक्का मारना है उसमें तुरंत मारो। हम क्या करते हैं कि जैसे 8 लाइन का क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से पढ़े, फिर उसको अच्छी तरीके से समझे, फिर हम उसको बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं।
हमने पहले समझने में पढ़ने में 1 मिनट का टाइम लगा दिया, फिर उसको हम छोड़ देते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर उस क्वेश्चन को 1 मिनट में पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर भी वही तुक्का मारते हैं। तो इसलिए किसी क्वेश्चन को यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हो, आपकी समझ से बाहर जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो मेरे को तुक्का ही मारना पड़ेगा, तो आप उसमें तुरंत तुक्का मार दो। ठीक है, जो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार इसको मैं शायद सही कर सकता हूँ, उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ो। बाकी जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मेरा दाव नहीं चलने वाला, इसको मैं सही नहीं कर सकता, तो उसमें तुरंत क्रमवार खत्म करो इस क्वेश्चन का, जो भी आपको आंसर देना है तुरंत दो। ठीक है, तो पेपर में बिल्कुल चित्त शांत रखना है, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना है और गजब तरीके से नो टेंशन होकर पेपर देना है। पेपर के टाइम टेंशन भी नहीं लेने का, और ये टाइम मैनेजमेंट का है। और पैसेज को जो अध्ययन बोध है उस पर थोड़ा ध्यान देना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है आपकी बात। जो रीडिंग कॉन्फ्रेंसन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट आ रहा है, DI सिंपल आ रहा है। तो अध्ययन बोध कैसे सोल्व करें, उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, एक बार उसको देख लेना। अध्ययन बोध को सोल्व करने के लिए 8 मिनट का वीडियो बना रखा है मैंने, बहुत शानदार सा वीडियो है। ठीक है, और इसके अलावा अभी तक यदि किसी ने करंट नहीं पढ़ी है, सैम्पलिंग वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के करंट के वीडियोस के लिंक पड़ा हुआ है, एक ही है करंट का वीडियो, उसको पढ़ लेना। ठीक है, और सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक। चित्त को शांत रख के, दिमाग को शांत रख के, टेंशन को बाहर हटा के फिर पेपर तो गजब तरीके से 100% अच्छा स्कोर होगा। खुद पर विश्वास रखना है, जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक। वैसे तो आपको ओवरऑल लास्ट तक अपना विश्वास रखना है, लेकिन पेपर के टाइम में अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है आपको। ठीक है, पेपर के अंदर आपको अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है, टेंशन नहीं लेने का, चित्त को शांत रखना है, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी पर फोकस रखना है। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरी बातें नहीं चलनी चाहिए, और बिल्कुल शानदार तरीके से पेपर दे के आओ। खुशी के साथ जाना, खुशी के साथ आओगे, मुँह लटका के जाओगे, मुँह लटका के आओगे। ठीक है, तो खुशी के साथ जाओ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और मस्त तरीके से पेपर दो, चित्त को शांत रखें। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, बाय।